महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया। वह चतुराई, राजनीति और मानसिक खेलों का भी युद्ध था। इसका सबसे कुटिल और निर्णायक अध्याय था चौपड़ का खेल। एक ऐसा खेल जिसने धर्म और अधर्म की सीमाओं को धुंधला कर दिया, भाइयों को राजपाट से वंचित कर दिया और एक स्त्री के सम्मान को पूरे सभ्यता के सामने अपमानित किया। कहानी शुरू होती है जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। वह नगर इतना सुंदर और समृद्ध था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, सत्यवादी, न्यायप्रिय और संयमी। परंतु उनके इसी धर्म के पीछे छिपा था एक दोष, अतिविश्वास और भोलेपन का। दूसरी ओर हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जल रहा था। जब वह इंद्रप्रस्थ आया, उसने पांडवों की समृद्धि, उनकी महल की सुंदरता और विशेषकर माया से निर्मित सभा को देखा। वहां उसने जो अपमानित अनुभव किया, वह उसके अंदर जहर बनकर भर गया। भीम की हंसी, द्रौपदी की मुस्कान और युधिष्ठिर की गरिमा ने उसकी आत्मा में ईर्ष्या और घृणा की ज्वाला जला दी। वापस पहुंचकर दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मैं उन्हें नहीं सह सकता। उनके वैभव ने मेरी नींदें छीन ली हैं। कुछ करो मामा, ऐसा कुछ करो कि ये सब कुछ छिन जाए उनसे। शकुनी गांधार का राजकुमार था, राजनीति और छल का अद्वितीय खिलाड़ी। वह जानता था कि युद्ध के बिना भी युद्ध जीता जा सकता है। उसने योजना बनाई एक चौपड़ के खेल की। धृतराष्ट्र को मना लिया गया कि युधिष्ठिर को आमंत्रण भेजा जाए, एक शांतिपूर्ण खेल का निमंत्रण। युधिष्ठिर धर्म में विश्वास करते थे। जब उन्हें आमंत्रण मिला तो उन्होंने बिना किसी शंका के उसे स्वीकार कर लिया। भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने विरोध किया, परंतु युधिष्ठिर बोले, धर्म के अनुरूप अतिथि का आमंत्रण अस्वीकार करना पाप है। हस्तिनापुर में भव्य सभा लगी। शाकुनी ने अपनी चालें बिछा दी थीं। शकुनी ने स्वयं खेलने का प्रस्ताव रखा और युधिष्ठिर ने इसे भी मान लिया। परंतु युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि शकुनी के पास जादुई पासे थे, ऐसे पासे जो वह चाहे वैसा ही परिणाम देते। खेल शुरू हुआ। पहले कुछ छोटे दांव लगे। युधिष्ठिर हारते गए, फिर उन्होंने अपने गहने, फिर राज्य, फिर भाइयों को दांव पर लगा दिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब एक एक करके हार गए। सभा मौन थी, पर दुर्योधन और शकुनी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अब युधिष्ठिर ने खुद को दांव पर लगाया। वह भी हार गए। सभा में हलचल मच गई। परंतु कहानी यही नहीं रुकी। अब शकुनी ने पूछा, अब आपके पास क्या है? युधिष्ठिर की आंखें झुकीं, परंतु तभी उनके अधरों से निकला, मेरे पास मेरी पत्नी है, द्रौपदी। सभा स्तब्ध रह गई। कौरवों के बीच हंसी गूंज उठी। तो उसे भी दांव पर लगा दो। द्रौपदी, जिसे पांचों पांडवों ने एक साथ पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, जो पांचों की शक्ति और सम्मान की प्रतीक थी, उसे जुए में दांव पर लगा दिया गया और युधिष्ठिर हार गए। अब द्रौपदी, जो अपने महल में थी, उसे सभा में लाने का आदेश दिया गया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा, जा, द्रौपदी को खींचकर सभा में ला। अब वह हमारी दासी है। द्रौपदी ने आने से इनकार कर दिया। उसने पूछा, जो स्वयं अपनी स्वतंत्रता हार चुका हो, क्या उसे अधिकार है कि वह मुझे दांव पर लगाए? यह प्रश्न सभागार में गूंज उठा। भीष्म, विदुर, कृपाचार्य सब मौन थे। कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि धर्म का उत्तर राजनीति की चालों में उलझ गया था। फिर भी द्रौपदी को केश पकड़कर खींचते हुए सभा में लाया गया। उसका वस्त्र खींचा जाने लगा। सभा में सन्नाटा था, परंतु अधर्म की आवाजें गूंज रही थीं। भीम के नेत्र लाल हो चुके थे, परंतु युधिष्ठिर के धर्म ने उन्हें बांध रखा था। तभी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, हे केशव, हे माधव, मेरी लाज अब आपके हाथ है। और उसी क्षण चमत्कार हुआ। दुशासन खींचता गया, पर वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। सभा में सब स्तब्ध थे। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। एक स्त्री की पुकार पर स्वयं भगवान ने हस्तक्षेप किया। द्रौपदी का अपमान रोक दिया गया, परंतु जो होना था वह हो चुका था। धर्म की भूमि पर अधर्म की परछाई गिर चुकी थी। भीम ने उसी सभा में प्रतिज्ञा ली, मैं इस दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। और दुर्योधन से कहा, तेरी झंघा तोड़कर तेरे अभिमान को मिट्टी में मिला दूंगा। विदुर ने चेतावनी दी, यह अपमान, यह अन्याय महाभारत की नींव बन गया है। अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। धृतराष्ट्र ने डरकर द्रौपदी से वर मांगने को कहा। उसने अपने पतियों की स्वतंत्रता मांगी। फिर युधिष्ठिर ने पुनः एक और दांव खेला। पुनः जुआ खेला गया। पुनः पांडव हारे
और उन्हें 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त दी गई। धृतराष्ट्र ने इस बार भी पुत्र मोह में आंखें मूंद ली। इस पूरे घटनाक्रम में केवल एक खेल खेला गया था, चौपड़ का खेल। परंतु यह केवल पासों का खेल नहीं था, यह भविष्य की नींव था, जहां धर्म पर अधर्म हावी हो गया। यह कहानी केवल युधिष्ठिर की हार की नहीं, बल्कि समस्त सभ्यता की परीक्षा थी, जहां महान योद्धा मौन थे, नारी का अपमान होता रहा और चतुराई धर्म से ऊपर उठ गई। और यही घटना बन गई उस विनाश का कारण, जिसने अंततः महाभारत का भीषण युद्ध रच दिया। पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, परंतु उस सभा में अधर्म ने जो बोया था, वही कुरुक्षेत्र में रक्त बनकर बहा। आज भी जब कोई सत्ता के खेल में सत्य को दांव पर लगाता है, जब किसी स्त्री की गरिमा को समाज में अपमानित किया जाता है, तो यह कथा हमें याद दिलाती है कि चौपड़ का खेल कभी केवल एक खेल नहीं होता, वह पूरे युग का निर्धारण कर सकता है।